कमला हैरिस, नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, मैं उन्हीं कमला हैरिस की बात कर रहा हूँ जो इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं उनका नाम क्यों ले रहा हूँ, तो मैं सस्पेंस ज्यादा ना बढ़ाते हुए बता ही देता हूँ। जब से डेमोक्रेट्स पार्टी ने कमला हैरिस को प्रेसिडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुना है, तब से अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में उनके नाम की चर्चा हो रही है। नाम से ही पता चलता है कि ये भारतीय मूल्य की महिला हैं, इसीलिए भारत में उनके नाम की चर्चा होगी, ये स्वाभाविक है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर भारतीय मूल्य की महिला अमेरिकन प्रेसिडेंट की कैंडिडेट क्यों चुनी गई और उन्होंने अमेरिकन पॉलिटिक्स में अपनी जगह कैसे बनाई। तो उन सब के सवालों के जवाब हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। 5 नवंबर 2024 के दिन अमेरिका में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन की डेट अनाउंस होते ही अमेरिकन पॉलिटिशियन में प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनने की होड़ मच गई है। अमेरिका में प्रेसिडेंट के लिए पहली बार इलेक्शन 1789 में हुए थे, जिसके बाद साल 2021 तक अमेरिका में 59 बार इलेक्शंस हो चुके हैं। इन इलेक्शंस में अमेरिका को 46 प्रेसिडेंट मिल चुके हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे और अभी इस समय जो बाइडेन के हाथों अमेरिका की कमान है। शुरुआत में अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट डेमोक्रेट्स पार्टी के जो बाइडेन में कड़ी टक्कर थी। ये माना जा रहा था कि 5 नवंबर को अमेरिका प्रेसिडेंट के लिए जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन अमेरिका में हर बार होने वाले प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप से जो बाइडेन के हारने के बाद कहानी पूरी तरह बदल गई, जिसके बाद 81 वर्षीय जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट कैंडिडेट से अपना नाम वापस ले लिया और अपनी ही पार्टी की कमला हैरिस को कैंडिडेट के तौर पर खड़ा कर दिया। जो बाइडेन ने बाकायदा अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और कहा कि वो कमला हैरिस को प्रेसिडेंट के तौर पर अपना समर्थन करते हैं और सहयोग देना चाहते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से भी उनका समर्थन करने को कहा। कमला हैरिस ने भी यही कहा कि वो प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए नामांकन देना चाहती हैं, जो कि इस समय अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि प्रेसिडेंशियल डिबेट क्या होती है, उन लोगों को मैं बता दूं कि अमेरिका में ये डिबेट साल 1960 से हो रही है और हर बार प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए खड़े उम्मीदवार के बीच होती है। इस डिबेट में वो दोनों एक दूसरे से तीखे सवाल करते हैं और उनका सही जवाब देना होता है। प्रेसिडेंशियल डिबेट टीवी पर लाइव दिखाई जाती है, जिससे सभी अमेरिकन को पता चलता है कि करंट प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट कैंडिडेट किन मुद्दों पर देश को आगे ले जाना चाहते हैं और करंट प्रेसिडेंट ने अब तक क्या किया है। जो बाइडेन ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप से हार चुके हैं। अपनी ही पार्टी के कड़े विरोध के बाद उन्होंने प्रेसिडेंट कैंडिडेट से अपना नाम वापस लेकर कमला हैरिस को कैंडिडेट बनाया। कमला हैरिस अमेरिका की पहली फीमेल, पहली अश्वेत और पहली एशियाई अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ ही अगर वो ये इलेक्शन भी जीत जाती हैं, तो वो अमेरिका की पहली महिला प्रेसिडेंट भी बन सकती हैं। कमला हैरिस का अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनने का सफर इतना आसान नहीं रहा। 1964 में कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में जन्मी कमला हैरिस की मां का नाम श्यामला गोपालन है, जो कि कैंसर की शोधकर्ता थीं। वो भारत के चेन्नई शहर की हैं। उनके पिता डोनाल्ड एक अर्थशास्त्री थे जो जमैका के रहने वाले थे। उन दोनों की मुलाकात कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी में हुई थी। लेकिन जब कमला 7 साल की थी, तब उनके माता पिता अलग हो गए और उन्हें उनकी मां ने पाला। कमला की उम्र जब 12 साल की थी, तब उनकी मां उन्हें लेकर अमेरिका से कनाडा शिफ्ट हो गईं और स्कूल की पढ़ाई उन्होंने वहीं से पूरी की, जिसके बाद वो वापस अमेरिका आईं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 1989 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की, जिसके दम पर वो कैलिफोर्निया के स्टेट बार में एंटर हुई। साल 2003 में कमला हैरिस ने सैन फ्रांसिस्को से डिस्ट्रिक्ट अटीना का चुनाव लड़ा और जीती भी। डिस्ट्रिक्ट अटीना का चुनाव जीतने के साथ ही कमला पहली अफ्रीकी, अमेरिकी और दक्षिण एशिया की अमेरिकी महिला बन गईं, जिन्होंने ये कारनामा किया। उसके 7 साल बाद मतलब 2010 में वो कैलिफोर्निया के अटीना जनरल के तौर पर इलेक्ट हुई। 2014 में एक बार फिर से उन्हें कैलिफोर्निया का अटीना जनरल इलेक्ट किया गया। इसके बाद उन्हें कैलिफोर्निया का जूनियर सीनेटर भी चुना गया।
कैलिफोर्निया की जूनियर सीनेटर नियुक्त होने के साथ ही कमला हैरिस दूसरी अफ्रीकी, अमेरिकी और पहली साउथ एशियन वुमेन बनी जिन्हें अमेरिका सीनेट में शामिल किया गया। अमेरिकन पॉलिटिक्स में एंटर होने के बाद कमला हैरिस पहली बार तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने अमेरिका में गन कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने की मुहिम शुरू की। उसके अलावा उन्होंने अमेरिका में प्रवासियों की नागरिकता का भी मुद्दा उठाया। उनकी इन दोनों मुहिम में उन्हें लोगों का भरपूर साथ मिला। हालांकि उनका कैंपेन कारगर साबित नहीं हुआ और साल 2020 में डेमोक्रेट्स पार्टी ने जो बिडेन को अपना प्रेसिडेंट कैंडिडेट घोषित किया। इसके बाद कमला ने जो बिडेन को अपना समर्थन दिया और जो बिडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद कमला को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। ये था कमला हैरिस का अमेरिकी पॉलिटिक्स में घुसने, वाइस प्रेसिडेंट बनने और प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुने जाने तक का सफर। कमला हैरिस भले ही मूल रूप से अमेरिकी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि साल 2024 अमेरिकी इलेक्शन में उनके प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि कमला हैरिस से पहले बराक ओबामा भी अफ्रीकी मूल रूप के अमेरिकी प्रेसिडेंट बन चुके हैं, वो भी एक नहीं बल्कि 2 बार। 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्शन में कमला हैरिस का सीधा मुकाबला एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से होगा, जिसके ऊपर भले ही बहुत से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन जब से उनके ऊपर गोली चली है तब से उनकी पॉपुलैरिटी अमेरिका में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उनके अलावा मैरिन विलियमसन, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, कॉर्नल वेस्ट, जिल स्टीन और चेस ओलिवियर से होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होता है। वैसे आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये कमला हैरिस की बात क्यों कर रहे हैं। अगर वो अमेरिका की प्रेसिडेंट बनती हैं, तो भला हमारा उसमें क्या फायदा होगा, हमारे और अमेरिका के राजनीतिक संबंधों में क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे बहुत से सवाल भी आपके मन में आ रहे होंगे। कमला हैरिस के अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने से भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरेंगे या और बिगड़ेंगे, ये तो कमला हैरिस के प्रेसिडेंट बनने के बाद ही पता चलेगा। अभी सिर्फ वो नॉमिनेट हुई हैं, इलेक्शन होने बाकी हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन गई तो अमेरिकी प्रवासियों को उससे जरूर फायदा होगा, क्योंकि ये उनके लिए पहले भी लड़ चुकी हैं और आगे भी लड़ेंगी। आज की वीडियो बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सबसे बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर।